गाइस 2 मिनट रह गए हैं, स्टार्ट होने वाली है सेशन। तो आप जितने लोग आपके अपलाइन में, जितने लोग आपके डाउनलाइन में रह गए हैं सेशन में, जो अभी तक नहीं पहुंचे उनको कॉल कर लो, क्योंकि आज का जो कंटेंट होने वाला है वो बहुत ज्यादा प्रीशियस होने वाला है और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद वो कंटेंट आपके लिए लेके आए हैं। तो आप अपनी कोई भी टीममेट को मिस मत करवाइएगा ये सेशन। अगर आप उनको ऐसा बुलवाना चाहते हो जो कि वो आज तक नहीं बोले, तो आप इस सेशन को मिस मत करवाइएगा। ठीक है। तो आपके पास 2 मिनट का समय है, आप जाके अपनी टीम, 1 मिनट का समय है, आप उनकी अपनी टीम को या अपने अपलाइन को इनवाइट कर लीजिए मीटिंग के अंदर। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? होप आप बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के सेशन के अंदर आपका स्वागत है कि हाउ टू इंप्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल। देन आज आपको मैं सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को और कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं और ऐसे इफेक्टिवली तरीके से बात करना सीख सकते हैं जैसे कि आपने कभी अपने आप के अंदर नहीं करा होगा। ओके गाइस, तो इस सेशन को एंड तक अटेंड करना, क्योंकि इस सेशन के अंदर वो सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी जो आपने आज तक किसी भी कम्युनिकेशन स्किल के सेशन के अंदर या फिर किसी भी आपने पब्लिक स्पीकिंग सेशन के अंदर आपने अटेंड की हो। पहले भी कभी काफी मीटिंग्स आपने अटेंड की हो सकती हैं, लेकिन अगर आप इस सेशन को एंड तक लगाते हो तो आई थिंक आपका बेस्ट सेशन होने वाला है ये। ओके गाइस, आपकी लाइफ का बेस्ट सेशन होने वाला है। तो आप इस सेशन के अंदर एंड तक टिके रहना। तो जितने लोग अपनी वीडियो को ऑन कर सकते हैं वीडियो को ऑन कर लें, ताकि मुझे ना तस्वीरों से बात नहीं करनी, मुझे आपके चेहरे देखने हैं। और जितने लोग अपने चेहरों को प्यार करते हैं वो लोग अपनी वीडियो को ऑन कर लें, ताकि मुझे उनके चेहरे दिख सके। मैटर नहीं करता, कोई बात नहीं, अगर आपको लाइट नहीं आ रही या कुछ भी ऐसी दिक्कत है, नो मैटर, आप जो है अपनी वीडियो को ऑन करिए, करके रखिएगा। ठीक है गाइस, तो समय ना वेस्ट करते हुए हम सीधा इस बार पीपीटी पे चलते हैं जो कि आपके लिए प्रिपेयर की गई है। ठीक है गाइस, तो सभी लोगों को मेरी जो स्क्रीन है वो शेयर हो रही है, एक बार मुझे चैट के अंदर बता दो। जितने लोगों को मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही है वो एक बार मुझे चैट के अंदर बता दें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ड्राइंग करने वाला कोई बात नहीं, मैं इसका भी सोल्यूशन निकाल देता हूँ। चलो, अब करके दिखाना कोई। ठीक है, ऑलमोस्ट अब नहीं होती, क्योंकि कलाकार हर सेशन में मिल जाते हैं। तो वेलकम है गाइस आप लोगों का आज के सेशन के अंदर, कि हाउ टू इंप्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल। आप कैसे लोगों से बातचीत करना सीख सकते हैं, इस सेशन के अंदर आपको आज पूरे तरीके से क्लियर होने वाला है। तो इस सेशन को एंड तक अटेंड करना, और इस तरीके से अटेंड करना एज ए लर्निंग एटीट्यूड। बिकॉज क्यों? क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं। दो चीजें चाहिए मुझे आपसे। अगर आपके अंदर वो दोनों चीजें हैं तो आप इस सेशन के एंड तक टिके रहोगे। अदरवाइज काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो इसमें से बीच में से चले जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं वो दो तरह के लोग कौन होते हैं। पहले लोग वो जो इस सेशन के अंदर आए तो हैं, लेकिन वो आप बहुत समझदार अपने आप को कहेंगे और
इस सेशन को एज ए जजमेंट एटीट्यूड से अटेंड करेंगे, उनके अंदर लर्निंग एटीट्यूड नहीं होगा। ओके, दूसरी चीज, क्योंकि लर्निंग एटीट्यूड इस सेशन के लिए बहुत जरूरी है, चाहिए ही चाहिए। दूसरा पर्सन वो होगा जो बिल्कुल सिंसियर होगा और पर्सनली पेशेंसली इस सेशन के अंदर बैठेगा, जो कि मुझे चाहिए कि हाँ आप पेशेंसली इस सेशन के अंदर बैठना, क्योंकि जो चीज आज डिलीवर होने वाली है आप लोगों को, वो चीज आई थिंक आपने पहले कभी अटेंड ना की हो। ओके गाइस, तो सबसे पहले सीधा बात करते हैं मेन चीज के ऊपर अपनी इंट्रोडक्शन के साथ। मेरा नाम सतपाल सिंह है, दीप रामगढ़िया मेरा नाम। ओके, बेसिकली मैं अमृतसर पंजाब से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन में एक स्टूडेंट हुआ करता था पहले। जब मैं स्टूडेंट था उस समय मैंने एक बार पब्लिक स्पीकिंग करने की कोशिश करी थी। इनफैक्ट मैं जब 10th में हुआ करता था उस समय मुझे ना पब्लिक स्पीकिंग करना था, मुझे शुरू से ही था कि मैं स्टेज पे बोलूं। तो मैंने एक बार कोशिश करी, मैंने अपने स्कूल के अंदर कंपटीशन के अंदर भाग लिया जहां पे मुझे सिंगिंग करनी थी। और एक्चुअली मैं सच बताऊं गाइज कि मुझे ना पहली बार जब मैंने स्टेज पे जाना था, मुझे स्टेज पे जाने से पहले ही बुखार हो गया। पहले ही बुखार हो गया, जिसके कारण मैं पब्लिक स्पीकिंग मतलब बोल ही नहीं पाया स्टेज पे। फिर दूसरी बार फिर जब मौका मिला, इसी इंडस्ट्री के अंदर आ गया था, मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आ गया था। उस समय जब मैं पहली बार लोगों के सामने, 5-6 लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे, मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई और मुझे अपने नाम के अलावा बाकी सब कुछ भूल गया जो मैंने बोलना था। पहली बार जब मैंने किसी के आगे बोलना शुरू किया था, जो पब्लिक स्पीकिंग मैंने जब पहली बार करनी शुरू करी थी, लोगों के सामने बोलना शुरू किया था। तो आज आपको मैं वो जो आप शुरू से ये चीजें महसूस करते हैं वो आपको क्लियर करने वाला हूं। आज हम सीखने क्या वाले हैं? सबसे पहले आज जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग स्किल। क्या होती है पब्लिक स्पीकिंग? ऐसे क्या क्या होती है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये पब्लिक स्पीकिंग हमारे करियर के लिए, हमारी डेली लाइफस्टाइल के लिए, या फिर हम इस बिजनेस के अंदर हैं चाहे नहीं है, लेकिन आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल क्यों सीखोगे ये आपको मैं आज बताऊंगा। और आप किस तरीके से अपनी ये स्किल को इंप्रूव करके बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, ये भी आज इस स्किल के अंदर, इस सेशन के अंदर आपको सिखा दूंगा। तो चलो आगे चलते हैं कि सबसे पहले कि पब्लिक स्पीकिंग होती क्या है। एवरीथिंग इज पब्लिक स्पीकिंग। कोई भी स्पीकिंग आप करोगे तो वो पब्लिक स्पीकिंग ही होती है, चाहे एक पर्सन के साथ कर रहे हो, चाहे आप हजारों लोगों के सामने कर रहे हो। वो हर एक चीज जो आप लोगों के साथ वार्तालाप कर रहे हो, बोल रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, उसको पब्लिक स्पीकिंग ही बोलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, अमेरिकन सिंगर है। आप वोकल बोल सकते हो उसको, वोकल कोच है, ठीक है, वो एक पब्लिक स्पीकर है कह सकते हो। कौन है वो? लॉगर और लव, इसके बारे में आप गूगल करना। ये इसने एक बात बोली थी कि ऑल स्पीकिंग इज पब्लिक स्पीकिंग वेदर इट इज टू वन पर्सन ऑफ द और द 10,000 पर्सन। 10 या 1000, जितने आप चाहो, जितने भी लोगों से बात कर रहे हो, चाहे आप एक कैफे में बैठ के 4-5 दोस्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हो, चाहे आप एक स्कूल के अंदर एक स्टेज पे खड़े होके कुछ आप बोल रहे हो, वो भी पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आ जाता है। चाहे आप एक सेमिनार कंडक्ट कर रहे हो, चाहे आप ऐसी ऐसी ही जूम क्लास अटेंड कर रहे हो या कंडक्ट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें एज ए पब्लिक स्पीकिंग के अंदर ही आ जाती हैं। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, राइट। अब क्या है कि दुनिया में सबसे बड़ा जो डर होता है ना गाइस, सबसे बड़ा जो डर होता है दुनिया में, सबसे बड़ा डर वो पब्लिक स्पीकिंग ही होता है। सेकंड डर होता है मौत से डरना। पहला डर जो होता है ना दुनिया में, ये मैं नहीं कह रहा भाई, सब गूगल का सर्वे कह रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा डर है पब्लिक स्पीकिंग इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा डर है ये। और दूसरा डर है कि खुद मर जाना। मरने से लोगों को इतना डर नहीं लगता जितना स्टेज पे खड़े होके बोलने से लगता है, या फिर लोगों के सामने बोलने से लगता है। तो गाइज आपका ये डर कैसे खत्म होगा वो बताएंगे इस सेशन के अंदर, एंड तक टिके रहना गाइज। ओके, तो गाइज मैं आपको एक चीज बताता हूं, 75% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको स्पीच एंजाइटी है, जिसको जब उनको कुछ बोलने के लिए बोल दिया जाए तो उनको चिंता होने लग जाती है, उनको घबराहट होने लग जाती है, वो क्या होने लग जाते हैं, वो उनके अंदर नर्वसनेस आने लग जाती है, उनकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, ऐसा फील होने लग जाता है उनको। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? कभी आपने कभी पब्लिक स्पीकिंग करने का ट्राई करा है? टेल मी चैट, आप मुझे अपनी इस चैट के अंदर बता सकते हो, क्या आपने कभी पब्लिक स्पीकिंग करने की कोशिश करी है? टेल मी।
जब आपने पहली बार कभी पब्लिक स्पीकिंग करा था, क्या आपके साथ ये चीज हुई थी? आपको बता दूं, इंडिया के अंदर ना, इंडिया ही नहीं दुनिया भर के अंदर, अगर आप 4 लोगों से बात करोगे और उनमें से 3 लोगों में ये चीज हुई है, ये चीज पाई गई है कि 3 लोगों में एंजाइटी होती है। पब्लिक स्पीकिंग के करने से डर लगता है, बोलने से डर लगता है, लोगों के सामने बात करने से डर लगता है। उनसे क्या होता है कि जब वो पहली बार किसी को कॉल करते हैं ना, अननोन पर्सन को, तो उनकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो ब्लैंक हो जाते हैं। चाहे आपने कितनी मर्जी प्रिपरेशन करी हो, चाहे आपने कुछ भी प्रिपेयर करा हो, लेकिन जैसे ही आप फील्ड पे उतरते हो तो आप क्या हो जाते हो? ब्लैंक हो जाते हो। क्यों होता है? इसका नाम है, ये ना एक बीमारी है एक्चुअल में, ठीक है? इसका नाम है ग्लॉसोफोबिया, इसका नाम है ये एक तरह से बीमारी है। जो जो लोगों के साथ ये चीज होती है, वो लोग इस बीमारी का शिकार हैं। और ये एक वेस्टर्न वर्ड है। वहां पे क्या होता है गाइस, जो वेस्टर्न के लोग होते हैं ना, जब वहां पे कोई बंदा मर जाता है, तो उस समय ना वहां पे वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ना उस समय जो उनका डर निकालने के लिए, लोगों का डर निकालने के लिए उनको स्पीच देनी पड़ती है उस समय। समझ रहे हो? उनको स्पीच देनी पड़ती है सिर्फ इस चीज के लिए कि उनको डर निकालना है अपना, राइट? तो ये एक जोक कह सकते हो आप, बट कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये जोक है। वहां पे यूज किया जाता है और ये चीज उन लोगों के अंदर पाई जाती है, ये चीजें उन लोगों के अंदर पाई जाती है, एंजाइटी ऑन स्पीच, जो लोग इस बीमारी का शिकार है। अगर आप नहीं होना चाहते इस बीमारी का शिकार, तो इस सेशन को एंड तक अटेंड करना, तो आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगी। ठीक है गाइस, आपकी ये जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आपको बेनिफिट्स क्या है गाइस, पब्लिक स्पीकिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली चीज, करियर एडवांसमेंट। आपका जो करियर है, आपका जो, आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत बड़ी हो जाएंगी, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। जब बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आ जाएगी, आप बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग दिखने शुरू हो जाओगे। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गाइस बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। आप जब बात करोगे, लोग अट्रैक्ट होंगे इतनी जल्दी, ऐसे अट्रैक्ट होंगे बड़ी जल्दी जब आप पब्लिक स्पीकिंग सीख जाओगे। और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, जो आप बात करते हो, वो आपकी इतनी इंप्रूव हो जाएगी जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते गाइस। ठीक है गाइस? और आप जो है क्रिटिकल थिंकिंग को, जैसे मैं अभी इसमें से, इसी सेशन में से, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है जैसे एक ऐसी ऐसी सिचुएशन जो आपने कभी प्रिपेयर ना करी हो। जैसे मान लो एग्जाम्पल, मैं फॉर एन एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लो आज हमारा दिल्ली मीटअप है। दिल्ली मीटअप में कुछ लोगों ने स्पीच तैयार करनी है और कुछ लोगों ने नहीं करनी है, राइट? अब कुछ लोग ऐसे आए होंगे, कुछ लोग पैसे दे के आ रहे होंगे, कुछ लोग 1800 वाले होंगे, कुछ लोग 7000 वाले होंगे। तो गाइस आपको पता होगा, आप मान लो कि अगर आपने कोई प्रिपरेशन नहीं करी, ठीक है, आपने कुछ नहीं देखा हुआ, आपने कुछ नहीं समझा हुआ, और आपको बोल दिया जाए एकदम से कि आओ स्टेज पे आके 2 शब्द कहो, आप ब्लैंक हो जाओगे। क्या कहूं मैं? ठीक है, मैं क्या कहूं, मुझे कुछ पता ही नहीं। उस समय जो क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है ना, जो क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है, उस सिचुएशन से कैसे निकलना है, ये पब्लिक स्पीकिंग जब आप सीख लेते हो, वो बहुत आराम से हो जाता है। मैं आपको बताऊं, अगर मान लो मुझे कोई सेशन के लिए बोलता है कि हाँ आज एक सेशन है, आपका सेशन है, मुझे, मेरा सेशन आज नहीं था, आज किसी और का सेशन था, लेकिन मुझे ये बोला गया एक दिन पहले कि ये तुम्हारा कल सेशन है। तो गाइस ये मेरे लिए क्रिटिकल थिंग थी, मतलब क्रिटिकल सिचुएशन थी कि एक ही दिन में पीपीटी भी प्रिपेयर करनी है और खुद को भी प्रिपेयर करना है। टाइम कम था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ये चीज करी। ये हो गई, जब आपके अंदर एक क्वालिटी होती है पब्लिक स्पीकिंग की, तो वो आप अपने अंदर कर लेते हो। और दूसरी चीज, आपकी जो लीडरशिप स्किल है, जैसे आप एक बात बताता हूं आपको, यहाँ पे जो है लीडरशिप स्किल आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। एक एज ए आपको लीड करना आ जाएगा लोगों को, जब आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग बोलने की कला आ जाएगी। ठीक है? और आपकी जो वोकैबिलिटी है ना, वोकैबिलिटी किसे बोलते हैं, वोकैबुलरी किसे बोलते हैं, जो आपकी टोन होती है, जो आपका गला होता है, उसको वोकैबुलरी बोलते हैं। मतलब आपकी टोन सुधर जाएगी जब आप इस बिजनेस के अंदर आके ये पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीखते हो। और आपकी जो परफॉर्मेंस स्किल है, आप अपने अंदर कुछ एक एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस आनी शुरू हो जाती है जब आप इस स्किल का पार्ट बन जाते हो, मतलब इस स्किल को अपने अंदर मास्टर करना शुरू कर देते हो गाइस। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर जो लोग हैं ना गाइस, इसी चीज से डरते हैं कि ज्यादातर जो लोग हैं वो कॉन्क्लेव होने से डरते हैं। वो डरते हैं कि कैसे मैं, अगर मैं इस स्किल को इंप्रूव कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, डर।
आपके अंदर से जो डर होता है, सबसे बड़ी चीज है, उसको निकाल देती है। जो आपका पीछे मैंने बताया कि दुनिया के अंदर जो 95% लोग, जब 75% लोगों के अंदर ये एंजाइटी की प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाती है जब आप ये स्किल को इंप्रूव कर लेते हो गाइस। तो आपको मैं बता दूं कि क्यों कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग को व्हाई कॉल आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ये क्या है, ये कोई क्या कला है, ये क्यों बोलते हैं गाइस। ये जब भी हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि पब्लिक स्पीकिंग, तो ये आर्ट क्यों निकलता है कि आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, ऐसा क्यों निकलता है कि एक कला है। क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं गाइस। वो रीजंस क्या है मैं आपको बताता हूं कि आपको सबसे पहले कि ये क्यों आर्ट है, ये एक ऐसी आर्ट है जब आप पब्लिक स्पीकर एज ए बनते हो। ये एक इन चीजों का मिक्सचर है गाइस, ठीक है गाइस। ये इन 4-5 पॉइंट्स का मिक्सचर है, 5 पॉइंट्स का मिक्सचर है पब्लिक स्पीकिंग। आपको बताता हूं, जो बंदा पब्लिक स्पीकर होता है ना गाइस, उनके अंदर एक ऑर्डिनरी स्किल्स होती हैं, ऑरेंटरी स्किल्स होती हैं। ऑरेंटरी स्किल्स का मतलब जब वो बोलता है ना पर्सन, तो सामने वाला सुनता है। फिर ऐसा नहीं होगा कि अगर आप बोल रहे हो उस समय सामने वाला कहीं कुछ हो जाए, ऐसा कुछ समझ ले, है ना। और बहुत जरूरी, बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है ऑर्डिनरी स्किल्स। आपने मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ इस चीज के बारे में। आपने हमारे जो एक्स पीएम कौन थे, आप लोगों को पता होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे एक्स पीएम थे। क्या आप में से कुछ लोगों ने उनका भाषण सुना है? कभी भी आप यूट्यूब से निकाल लेना, हमारे जो एक्स पीएम है थे, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह, आप ना उनका कभी क्या निकालना अपना, जो क्या नाम है उसका, उनकी ना भाषण निकाल लेना, उनकी कोई स्पीच निकाल लेना इंटरनेट से, उसको सुन के देखना। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 90% लोग ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट के अंदर सो जाएंगे उनकी स्पीच सुन के। क्यों? क्योंकि वो जब बोलते हैं उनके अंदर वो ऑरेंटरी स्किल्स नहीं है। ऑरेंटरी स्किल्स बोलने की कला होती है एक तरह से, ऐसी स्किल्स जो कि अब जब आप बोलते हो सामने वाला सुनता है, एक एक तरह से इंटरेस्ट आता है सुनने में। जैसे आज के जो पीएम है, प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, मोदी जी है, ठीक है। अब मोदी जी का भाषण सुन के देखना भाइयों और बहनों, वो बोलते ही ऐसे हैं। उनकी एक अलग से एक ब्रांडिंग बनी हुई है बोलने में, एक ऑर्डर, एक ऐसी स्किल्स है उनके अंदर जो कि बंदा सुनता है, चाहे उनकी बातें हमारे ऊपर से जा रही हैं, वो क्या बोल रहे हैं हमारे ऊपर से जा रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं गाइस, वो सुनते हैं उनकी बात को। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्किल्स हैं वो ऑरेंटरी स्किल्स हैं, ऐसी स्किल्स हैं जो कि बहुत कम लोगों के अंदर पाई जाती है। और दूसरी चीज, ऑरेंटरी स्किल्स लाने के लिए आपके अंदर, आपकी जो है ना, लोगों का मानना क्या है, मैं आपको बताता हूं लोगों का मानना क्या है। अपीयरेंस इंक्लूडिंग हॉलो इफेक्ट। हॉलो इफेक्ट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं क्या होता है। लोगों का मानना है कि जब आपके कपड़े पहनने का ढंग अच्छा है ना, अगर आपका कपड़े पहनने का ढंग अच्छा है, जैसे मान लो यहाँ पे दो आदमी बने हुए हैं, एक ये है और एक ये है, इन दोनों में से अच्छा कौन लग रहा है? ऑब्वियसली बात है, आप कहोगे सर फर्स्ट वाला इंसान ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसने जो कपड़े है ना वो सही ढंग से पहन रखे हैं, उसके जो कपड़े पहनने का जो ढंग है ना वो सही है। तो ज्यादातर जो माइंड होता है, जैसे मान लो आपके सामने जो लोग हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके आसपास एक ऐसा बंदा है जो कि बहुत अच्छे कपड़े पहन के आ रहा है, और एक ऐसा बंदा है जो भिखारी के भेष में आया, ठीक है, या फिर ऐसे कपड़े पहन के आया, चाहे उनका स्ट्रक्चर सेम है, चाहे उनका सब कुछ हाइट सेम है, चाहे उनका फेस स्ट्रक्चर सेम है, चाहे सब कुछ सेम है, ठीक है, लेकिन उनका कपड़े पहनने का ढंग भी ज्यादातर उनकी अपीयरेंस लाने में, उनके बारे में थिंकिंग लाने में, जैसे मान लो आपका मेरे प्रति थिंकिंग, जब आप मुझे लाइव देखोगे, ठीक है, जब आप मुझे लाइव देखोगे उस समय जो मेरे कपड़े होंगे उससे मुझे आप जज कर लोगे कि भाई साहब ये बंदा कैसा होगा अपनी लाइफ के अंदर। अगर मेरे बहुत अच्छे कपड़े हैं, है ना, बहुत अच्छा पहना हुआ है मैंने, तो कहीं ना कहीं आप ये थिंक कर लोगे उसी समय कि ये बंदा ना अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी बहुत सक्सेसफुल रहेगा। हो सकता है कि ये बंदा अपनी बिजनेस लाइफ के अंदर भी बहुत सक्सेसफुल है, अपनी फाइनेंशियल लाइफ के अंदर भी बहुत सक्सेसफुल है, अगर इसके कपड़े अच्छे हैं तो। लोगों का मानना है ये, लेकिन ये प्रैक्टिकली नहीं है। लेकिन आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है।
जब आप अपने ड्रेसिंग सेंस चेंज कर लेते हैं, ड्रेसिंग सेंस को अच्छा कर लेते हैं, आप इसके बारे में यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू इंप्रूव माय ड्रेसिंग सेंस, कैसे कर सकते हैं ये चीजें, ठीक है। इसी को बोलते हैं हॉलो इफेक्ट, कि आपके बारे में लोगों के माइंड में थिंकिंग कैसे पैदा होती है हॉलो इफेक्ट से, जब आपके बारे में लोग सोचना शुरू कर देते हैं सिर्फ आपके ऑरा से, आपके कपड़ों से। और दूसरे पर्सन पे जब उनके, चाहे वो पर्सन जो दूसरा पर्सन है जिसने कपड़े अच्छे ना पहने हो, चाहे वो पहले वाले पर्सन से ज्यादा नॉलेजेबल हो, चाहे वो पहले वाले पर्सन से ज्यादा इफेक्टिवली बोलता हो, चाहे वो ज्यादा पैसे वाला हो, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ ज्यादा अच्छी हो, लेकिन जो हमारे से बात नहीं कर रहा, सिर्फ दूर से देख रहा है, वो पर्सन तो सिर्फ यही समझेगा कि हम बहुत अच्छे हैं क्योंकि हमारे कपड़े पहनने का ढंग बहुत अच्छा है ना गाइस। और सबसे बड़ी चीज बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है गाइस। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब आप इस बिजनेस के अंदर आए हुए हो, तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत मैटर करती है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है ना, एक और दो तरह की बॉडी लैंग्वेज होती है, एक वर्बली होती है, ठीक है, और दूसरी होती है नॉन वर्बल। वर्बल और नॉन वर्बल के अंदर क्या फर्क होता है? वर्बल के अंदर आपका, जैसे आपके सामने मैं बैठा हूं, ठीक है, जिसके अंदर आपको मैं दिख रहा हूं, अभी तो मैं यहाँ पे आपके सेशन के अंदर हूं, आपको मेरा इतना हिस्सा दिख रहा है बस, मतलब यहाँ तक ही, आप मुझे यहीं से जज करोगे कि हाँ मेरी बोलने की टोन से, ये नॉन वर्बल अभी जो चल रहा है ना, ये नॉन वर्बल चल रहा है, इसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलेंगे। कि हाँ हम आपके सामने नहीं है, लेकिन हाँ आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू डिजिटल, तो आपके साथ हम नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो आप मुझे जो जज करोगे ना, मेरी आई कांटेक्ट से जज करोगे, राइट। आप मुझे जो जज करोगे वो इस तरीके से जज करोगे, मेरी आई कांटेक्ट से, मेरे जितना भी मेरे आपको कपड़े दिख रहे हैं उससे, और तीसरी चीज आपको मेरे बोलने के तरीके से, मेरी जो टोन है उससे, है ना, मेरी जो मेरे वोकल्स निकल रहे हैं, मेरे अंदर से जो इमोशंस निकल रहे हैं, मेरी वॉइस जो अप एंड डाउन जा रही है, इन चीजों से आप मुझे क्या करोगे? जज करोगे। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है, यही होता है बॉडी लैंग्वेज। और जब हम प्रैक्टिकली किसी स्टेज पे जाके बोल रहे होते हैं, उस समय वर्बल कम्युनिकेशन काम करता है। उस समय आप मेरी पूरी बॉडी को देखोगे कि हाँ ये बंदा कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है, कैसे दिख रहा है, कपड़े कैसे पहने हैं, शूज क्या पहने हैं, ये बेसिक चीजें, ठीक है। ये बहुत मैटर करता है जब आप एज ए स्टेज पे बोलते हो, जब आप ऐसे सेशन ले रहे हो, इस समय आपकी टोन, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बात करने का ढंग और आपकी जो वोकल्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं। और डिलीवरी का मतलब सिंपल है कि आप बोल कैसे रहे हो, मतलब आपकी टोन कैसी है। एग्जाम्पली मैं अभी जो आपको बताया है ना, नॉन वर्बल, मतलब आप किस तरीके से डिलीवर कर रहे हो, क्या सामने वाले को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, है ना, क्या सामने वाला इंटरेस्ट के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, सेशन को देखने में नींद तो नहीं आ रही, ऐसी चीजें, ये डिलीवरी के अंदर। और कंटेंट जबरदस्त होना चाहिए। अगर आपके अंदर, आप अगर पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो और पब्लिक स्पीकिंग के अंदर अपना करियर बिल्ड करना चाहते हो ना गाइस, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये चीज का मिक्सचर बनना पड़ेगा इस तरह से। जो आप ये आप नोट्स जरूर बनाना गाइस, आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे, कोई फायदा नहीं इस सेशन को एंड तक अटेंड करने का। नोट्स जरूर बनाना कॉपी पेन के अंदर गाइस, ओके। तो आप क्या, कंटेंट बहुत मैटर करता है। अगर आपका जो कंटेंट है वो अच्छा नहीं है, तो चाहे आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो, लेकिन आपकी बात से कोई पर्सन कुछ सीख नहीं रहा, कोई पर्सन कुछ समझ नहीं रहा, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आज हर कोई पर्सन कंटेंट क्रिएशन के ऊपर फोकस करता है, ठीक है गाइस। अब सबसे बड़ी चीज है, डिड यू नो दैट व्हेन कम्युनिकेट, क्या आपको पता है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो? कैसे आप कम्युनिकेट करोगे? किसी भी पर्सन से किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, मैं आपको बताता हूं गाइस। 7% सिर्फ और सिर्फ 7% आपका जो है कम्युनिकेट करने का, जब आप कम्युनिकेट करते हो, सिर्फ 7% ही आपके शब्द आप सामने वाले के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। सिर्फ 7% ही आपके शब्द जो आप स्पीक कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो, वो इंपैक्ट डालते हैं सामने वाले के ऊपर। 38% जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डालती है, वो क्या होती है? द वे ऑफ वर्ड्स, मतलब किस तरीके से आप उस वर्ड्स को डिलीवर कर रहे हो, द वे ऑफ पिच, वे ऑफ पेस, क्या आप हाथ
जैसे अभी मैं आप बात कर रहा हूँ आपसे, मेरे हाथ अपने आप हिल रहे हैं, इसको लिए मैं ये कुछ अलग से ये नहीं कर रहा कि हाँ भाई इसको बोल रहा हूँ कि हाँ भाई तू इधर जा तू उधर जा, ऐसा कुछ कर नहीं रहा मैं अपने आप से, ये अपने आप हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो पब्लिक स्पीकिंग होती है ना, ये सब कुछ अपने आप ही ले आती है जब आप इस चीज को करना शुरू करते हो। यही चीजें इम्पैक्ट डालती हैं जब आप एज ए स्टेज पे, चाहे आप इस तरीके का सेशन ले रहे हो, चाहे आप स्टेज पे बोल रहे हो, चाहे आप किसी तरीके से भी बात कर रहे हो, 38% आपका जो है ये इम्पैक्ट डालता है। आपका पेस, आपका वॉल्यूम, आपका टोन, आपके वर्ड्स, आपके क्या शब्द बोल रहे हैं और किस वे से आ रहे हैं आपके शब्द, और आप क्या क्लियरली बोल रहे हो, क्या आपकी बातें क्लियरली लोगों को समझ आती है। कई लोगों की जो आवाज होती है वो ऐसी होती है कि लोगों को समझ नहीं आ पाती, उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता। तो जब आप वे ऑफ कम्युनिकेशन अपना अच्छा नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो दिक्कत आ जाती है कि हाँ आप सामने वाले पर्सन के साथ डील नहीं कर पाओगे और कल को सेल्स भी क्लोज नहीं हो पाएंगी, है ना। तो अपने इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए आपको सिंपल सी बात है, आपको ज्यादा से ज्यादा, जरूरी भी नहीं है ये 38% काम करता है, लेकिन सबसे जो ज्यादा आपका जो सबसे जो ज्यादा आपका जो ये होता है ना, आपका ये क्लैरिटी आप कर रहे हो, लाउडली बोल रहे हो, एट अ पेस, आपका जो मूव, आपके हाथ पैर मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप ऐसा भी नहीं हो हाँ भाई हाँ मतलब पागल ही हो जाना एक तरह से, हाथ पैर ऐसे भी नहीं मूव करने लग जाना, हाँ भाई स्विमिंग में गिर गए हो तो हाथ पैर मारने लग जाओ, ऐसा नहीं। आपको मतलब स्लोली स्लोली हर चीज एक तरह से वे में होनी चाहिए, एक तरह से एक एक उसकी वे होनी चाहिए, एक तरह से उसका एक कम्युनिकेट सिस्टम बनना चाहिए कि हाँ मेरे पर्सन्स को, मेरी ऑडियंस को मेरी बात जो है वो समझ आ पा रही है। ओके गाइस। और आपको जो है 55% जो आपकी जो काम करती है वो बॉडी लैंग्वेज काम करती है गाइस। बॉडी लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है लास्ट के अंदर पीछे कि बॉडी लैंग्वेज कौन सी काम करती है। बॉडी लैंग्वेज इसके अंदर आपके हैंड्स पोजीशन कैसी है, आप स्टेज पे अगर बोल रहे हो तो इधर उधर चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, आपकी बॉडी पोजीशंस कैसी हैं, आप किस तरीके से बात कर पा रहे हो, आपके फेस इंप्रेशंस कैसे आ रहे हैं, क्या आपके अंदर वो फेस इंप्रेशंस आ पा रहे हैं या जो आप सामने वाले को देना चाह रहे हो, राइट। और कैसी आप अपने स्टेज पे, अगर आप, मैं तो यहाँ पे डिजिटल आपके साथ कनेक्टेड हूं, तो आप, मेरे पास इतनी ही स्पेस है आपके लिए जो मैं घेर पा रहा हूँ, ठीक है। आप कितनी स्पेस यूज कर पा रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप अब कुछ लोग होंगे ऐसे ऐसे बोलते जा रहे हैं, आपने कई बार ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी होंगी, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बहुत सारी चीजें आपने अटेंड करी होंगी, आप अपनी कॉलेज की क्लासेस अटेंड करते होगे, आपकी बहुत सारी चीजें आप अटेंड करते होगे, वहां पे कई बार टीचर ऐसे बैठ के बोल रहा होता है, हाँ बच्चों ऐसे है, बच्चों आज आपने ये करना है, बच्चों, मतलब उनके फेस के ऊपर कोई भी इंप्रेशन नहीं होता, उनकी वे ऑफ कम्युनिकेट सिर्फ एक दरिया में जा रही है, सीधा जा रही है, और ना ही कोई वो पोज लेते हैं और ना ही कुछ वो करते हैं ऐसा। उनके उनकी जो स्पेस होती है वो भी वो यूज नहीं करते, सीधा बैठे रहते हैं जैसे स्टक, जैसे बुत होता है एक, राइट। तो आपको अगर एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है या पब्लिक स्पीकर बनना है या वेबिनार देने शुरू करने हैं या कोई वीडियो बनानी है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज वहां पर बहुत ज्यादा काम करती है गाइस। आपकी बॉडी लैंग्वेज ही मेन चीज होती है। 55%, आपने देखा होगा गाइस, सिर्फ 7% काम करते हैं आपके शब्द क्या है, लेकिन जो ज्यादा चीजें आपकी काम करती हैं, जो 93% काम करता है, वो क्या काम करता है गाइस? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन द सेंस जो मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बताया। अब हाउ टू इंप्रूव योर, देखो जो ज्यादा चीज है उसको इंप्रूव करना चाहिए या जो कम चीज है उसको इंप्रूव करना चाहिए। हाँ, शब्द आप जब ऐसे सेशंस के अंदर आओगे बहुत मिलेंगे आपको, जब आप हमारे सेशंस के अंदर आओगे ऐसे वर्ड्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, जब आप रेगुलर ट्रेनिंग से अटेंड करते हो तो आपको शब्दों की कमी नहीं आती। लेकिन ये जो दूसरी चीज है वो कहीं ना कहीं आपको खुद इंप्रूव करनी पड़ती है। वो कैसे इंप्रूव होगी गाइस? इसके लिए आपको ये चीजों को ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट कैसे लेके आओगे, कैसे आप, बॉडी लैंग्वेज टिप्स आपको आगे देने वाला हूं कि आप किस तरीके से लोगों की अपीयरेंस ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से पोजेस ले सकते हो, आप कॉन्फिडेंट दिख सकते हो कि आप किस तरीके से ये चीजें करनी है आपको। मैं आगे आपको इसके बारे में प्रॉपरली बताता हूँ। गाइस सबसे बड़ी चीज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है आई कांटेक्ट।
आई को, आंखों को मिलाना, ठीक है। अगर आप आंखों को नहीं मिला रहे तो कहीं ना कहीं आंखों को मिलाना बहुत जरूरी है। आपके साथ में वर्बली आप एक बात, यहाँ पे अभिषेक कुशवाहा जी सामने बैठे हैं, यहाँ इनका इनका कैमरा दिख रहा है, इनका इनका फेस दिख रहा है मुझे, इनके साथ में हाँ फेस से फेस मिला पा रहा हूँ, इनसे देख पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये मुझे देख पा रही है, मैं इनको देख पा रहा हूँ, तो मेरी आई कांटेक्ट हो रहा है इनसे। तो जब मैं मान लो कि स्टेज पर हूँ, मान लो अभी मैं स्टेज पर हूँ, तो स्टेज पे मेरे आसपास बहुत सारी ऑडियंस बैठी है यहाँ पे, तो बहुत सारी ऑडियंस में से इस नुक्कड़ पे कोई ऑडियंस बैठा है, उस नुक्कड़ पे कोई ऑडियंस बैठा है, तो कहीं ना कहीं मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा कि हाँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ और तुम्हें बोलना चाह रहा हूँ कि ये तुम्हारे लिए ही था, राइट। जब आप एक वीडियो बना रहे हो तो कहीं ना कहीं आप, जब हम कई बार ऐसे शीशे में फोटो खींचते हैं, तो कई बार हम शीशे में अपने आप को देख रहे होते हैं, ना कि हम अपनी फोटो शीशे के अंदर जो कैमरा होता है उसको देख रहे होते हैं। कई बार ये गलतियां करते हैं लोग, मैं बहुत सारी चीजों में देखता हूँ, ये छोटी छोटी गलतियां ही बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं आपकी इन चीजों पे। आप अपने आप को नहीं अपने आप को वहां पे नहीं देखना, आपको सिर्फ कैमरे की तरफ देखना होता है वहां पे, राइट। तो आपको जैसे अभी मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूं और अपना जो कंटेंट है उसकी तरफ देख रहा हूं, राइट। तो ये चीज है, ठीक है guys? आपको जो है सबसे बड़ी चीज है ना, जब आप कोई चीज बोल रहे हो उस समय कुछ ऐसा वर्ड है जो ज्यादातर लोगों को फैक्ट है, ज्यादातर लोगों को पता है कि हाँ यार ये फैक्ट है, तो आप उसका इशारा कर दिया, राइट। आपने उसका इशारा कर दिया। जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये चीज अप्लाई इस सेशन में तो नहीं हो पाएगी, ये चीज स्टेज पे अप्लाई होती है कि जब आपने अपने गेस्चर्स को जो आपने इम्प्लाई किया, अपने जो गेस्चर्स होते हैं, इशारों को अप्लाई करना जिसको बोलते हैं, इशारों से चीजों को समझाना, है ना। तो वो चीजें बहुत जरूरी होती हैं एक पब्लिक स्पीकर को, कि जब आप अपने जो जैसे आपको मैंने बोला कि पिछले में भी बोला कि ऐसे ऐसे हाथ नहीं हिलाने आपने, हाँ भाई ऐसे ऐसे होने लग गए जब आप सेशन के अंदर आओ, हाँ भाई सेशन के अंदर अगर आप आए हो, आप अटेंड आप दे रहे हो सेशन, डिलीवर कर रहे हो आप किसी को, तो आपको तेजी तेजी से हाथ मूव नहीं करने, आपको हाँ स्लोली स्लोली, जैसे कि आपको बहुत अच्छे से आप किसी को अंडरस्टैंड करवा पा रहे हो, तो आपको उस लेवल पे ही अपनी वो चीजों को लेकर आना है। ओके गाइस। और आपको जो है ना, अपने आप को जो अपने आपके जो हाथ होते हैं ना, हाथ अपने जो हाथ होते हैं वो कभी भी अपने शोल्डर के अप लेवल पे नहीं लेके जाने। आपको मैं बताता हूँ शोल्डर पे अप लेवल पे हम कब लेके जाते हैं, जैसे हम मान लो कई कभी किसी रेस्टोरेंट में हम गए हैं और हमें वेटर को बुलाना है, वेटर को बुलाना, हाँ भाई इधर आ, शोल्डर के ऊपर से, वो सुन नहीं रहा, जब कोई बंदा हमारी बात सुनता नहीं है तो हम ऐसे बुलाते हैं, हाँ इधर आ, उस शोल्डर के ऊपर से, जस्ट लाइक ये बॉडी लैंग्वेज चीजें हैं। आप इसके लिए मैं किताब भी रिकमेंड करूंगा आपको, हाउ टू इफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल, और दो तीन किताबें रिकमेंड करूंगा जो कि आप जरूर पढ़ना, तो आपको ये पॉइंट्स बहुत डीपली भी समझने को मिलेंगे। आपको सवाल ही जवाब है एक किताब है, वो पढ़ लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आपको ये चीजें सीखनी है डीपली और अच्छे से। और एक बॉडी लैंग्वेज के नाम से भी किताब है, जो कि आपको ये तीनों किताबें आपको मिल जाएंगी अमेजोन के ऊपर, ठीक है। हाउ टू इफेक्ट कम्युनिकेट विद पीपल, ये किताब है, येलो से कलर की उसका बुक कवर आता है, व्हाइट कलर का एक आता है बॉडी लैंग्वेज का, और जो ग्रे टाइप का आता है, ग्रे और ऑरेंज टाइप का आता है, वो सवाल ही जवाब है का, ठीक है। तो आप जो है इन बुक्स को पढ़ सकते हो जब आपको बॉडी लैंग्वेज के टिप्स सीखने हैं। तो आपको जो है हमेशा, अगर आप स्टेज पे बोल रहे हो किसी के सामने, बहुत सारे लोग हमारे इस सेशन के अंदर कोर बैठे होंगे, अगर वो बैठे हैं तो उन्होंने अपना स्टेज पे बोलना है, तो कहीं ना कहीं उनको ये चीजें ऑलरेडी ये चीजें पता है, ऑलरेडी इन चीजों के ऊपर उन्होंने मास्टरी कर रखी है, तभी वो स्टेज पे बोल पाते हैं। गाइस आपको क्या लगता है स्टेज पे बोलना कोई आसान बात है? मैंने आपको बोला लास्ट में कि स्टेज पे बोलने से पहले लोगों को एंजाइटी हो जानी है, लोगों की धड़कनें तेज होनी शुरू हो जाती हैं, अगर उनका कोई नाम ले ले कि हाँ बेटा आज आप बोल यहाँ पे आके सेशन में, इस सेशन में बोल, मैं आपको भी, आप में से ही कुछ लोगों को उठा लूं ना, हाँ भाई आके बोल, कुछ अपने बारे में ही बता दे, लोगों के पसीने छूटने लग जाएंगे, भाई सर ने मुझे उठा दिया, है ना। तो ये चीज आपके अंदर ना हो, तो आपको अपने आप को क्रिटिकल थिंकिंग्स के अंदर, जो क्रिटिकल सिचुएशंस के अंदर अलर्ट रखना है अपने आप को, और स्ट्रेट आपकी जो मतलब आप जो जो भी कहना चाह रहे हो एज ए रिलैक्स मोड के अंदर कहो, जो कहना आप
घबराओगे, जितना ज्यादा आप घबराओगे बोलने से, उतना ज्यादा ये चीज आपके ऊपर ग्लासोफोबिया जो बीमारी है वो हावी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, हावी होनी शुरू हो जाती है। जस्ट लाइक आप कह सकते हो, हॉरर मूवीज देखी है आपने, कुछ लोगों ने देखी होंगी, उसके अंदर जितना हम डरते हैं उतना डराया जाता है ना? उसी तरीके से जितना ग्लासोफोबिया या इस चीज से डरेंगे, उतना ही आपको डर लगेगा। गाइस, आपको अपने आप को रिलैक्स मोड के अंदर रखना है और अलर्ट हो जाना है, और आपको ये चीज तब आएगी जब आप आगे बताऊंगा ये कैसे आएगा ये चीजें। ठीक है गाइस, और कभी भी आपको जो अपनी जो कभी भी अपनी लेग्स को क्रॉस करके, है ना, ऐसे क्रॉस करके, या फिर आप अपने आर्म्स को क्रॉस करके, या लेग्स तो आप देख नहीं पाओगे मेरी, लेग्स को क्रॉस करके नहीं आपको स्पीच देनी या बोलना। क्योंकि ऐसे लोगों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंट नहीं है या झूठ बोल रहा है ना? आपको अपने जो क्या नाम है, आपको अपने palms को कवरी करना है। मतलब एक तरीके से आप इस चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपको जो अपने हैंड्स को ओपन रखना है, आपको कभी भी अपने किसी के ऊपर उंगली नहीं करनी। ठीक है, इन चीजों को आप जब ध्यान में देखोगे, अच्छे से देखोगे, तो आपको समझ में आएगी। राइट, और आपको ये चीजें अटेंशन रहना है आपको। ठीक है गाइस, तो जब आप ये चीजें अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे, और हमेशा अपनी ऑडियंस के साथ गाइस स्माइल देके पेश आना है। जब आपकी स्माइल सामने वाला देखता है, और सामने वाला आपकी स्माइल देखता है, और अच्छे इंप्रेशंस आप डिलीवर कर पाते हो लोगों के सामने, है ना, तो आपको लोग बहुत अच्छा समझना शुरू कर देते हैं, आपको भगवान समझना शुरू कर देते हैं लोग। मैं आपको बता दूं गाइस कि जब आप बोलने की कला सीख गए ना, आपको इतना बिजनेस निकल के आएगा, इतना बिजनेस निकल के आएगा, प्रो की आईडी आपके लिए छोटी पड़ जाएगी। आपको बोलना पड़ेगा कंपनी को कि बड़ा कोर्स लेके आओ, अगर आपके अंदर बोलने की कला आ गई। तो बोलने की कला जितनी हो सकती है सीखो, और अपने फियर को कम करो। आपको क्या करना है, और क्या करना है आपको, आपको अपने जब आप खड़े होते हो, जो आपकी जो आसपास की जगहें हैं, जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, आप स्टेज पे बोल रहे हो, तो आपकी जो स्टेज है उस पर चलो। ऐसा नहीं है एक जगह पे खड़े हो और बोल दे रहे हो, सब कुछ आपने एक जगह पे खड़े होकर बोल दिया। लोग एक जगह पे देखना पसंद नहीं करते, हाँ सीधा ऐसे ही देख रहे हैं। नहीं गाइस, आप जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर देख लो, आप विवेक बिंद्रा को देख लो, आप संदीप महेश्वरी को देख लो, आप सोनू शर्मा सर को सुन लो, आप क्या नाम है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बहुत सारे पब्लिक स्पीकर्स हैं। अब जितने भी उनके स्टेज शोज होते हैं, स्टेज पे वो या आप सिंगर्स को देख लो, बड़े बड़े सिंगर्स होते हैं, वो भी एक जगह पे नहीं शो करते। स्टेज शो जब वो करते हैं, वो भी एक जगह पे नहीं रुकते गाइस, वो भी कहीं कभी इधर जा रहे होते हैं, कभी इधर आ रहे होते हैं, कभी इधर जा रहे होते हैं, कभी इधर, मतलब वो कवर अप करते हैं स्पेस को। जब वो स्पेस को कवर अप करते हैं तो लोग भी अटेंशन रहते हैं, क्योंकि लोग एक जगह देखना पसंद नहीं करते। आपको जो है, कभी भी आप बार बार ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे कर रहे हो, आप बार बार बालों में हाथ फेर रहे हो, आप बार बार ऐसे कुछ, कभी ऐसे कर रहे हो, आप बार बार कभी अपनी नेक को छू रहे हो, कभी आप कुछ कर रहे हो, है ना, ऐसे अगर आप बार बार करोगे ना, तो गाइस सामने वाले को ये टेंशन जाता है, कहीं ना कहीं आप कुछ झूठ बोल रहे हो, कहीं ना कहीं आप जो चीज बोल रहे हो उसके ऊपर आपको खुद को ही विश्वास नहीं है। ठीक है गाइस, जब आप इन चीजों को फेस करना शुरू करते हो, जब आप इन चीजों को देखते हो, है ना, तो कहीं ना कहीं आपको सामने वाले को लगता है कि हाँ यार, कहीं ना कहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप सही बात नहीं बता रहे, आपकी खुद की कॉन्फिडेंस नहीं है आप इस बात के ऊपर कि आप राइट बात बोल रहे हो। राइट, और आपको जो है एंजाइटी तभी फील होता है जब आप बार बार इन चीजों के ऊपर फील करते हो, जब आप एंजाइटी इसीलिए फील होता है। ठीक है गाइस, तो आपको जो है रेडी अपने आप को करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे कई लोग क्या करते हैं, ऐसे पेन पकड़ के ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, वो जो स्केची वाला पेन होता है ना, ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं। इससे नर्वसनेस, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, कहीं ना कहीं कई लोग आपने देखा होगा बाहर बैठे ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, वो क्या होता है, वो नर्वसनेस फील होती है। वो इसी इसी से पता चलता है, नर्वस है सामने वाला। या फिर कई लड़कियां क्या करती हैं, अपनी ही ऐसे चुन्नी को ऐसे ऐसे वो करने लग जाती हैं, या फिर वो मतलब कुछ भी हैंड को ऐसे कर लेना, या मतलब ये बॉडी लैंग्वेजेस पे ही डिपेंड करता है, बॉडी लैंग्वेजेस से ही समझ में आता है कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है। सामने वाला नर्वस है न, सामने वाले को चिंता हो रही है, सामने वाला एंजाइटी कर रहा है, सामने वाला घबराहट में है। जब आप इन चीजों को समझना शुरू करते हो, जब तक
आप इन चीजों को समझोगे नहीं तब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी गाइस। ठीक है गाइस, तो आपको मैं 4 चीजें बताता हूं, 4 प्लान्स बताता हूं, 4 पीस बताता हूं, जिससे आप एक ग्रेटेस्ट स्पीच प्रेजेंट करना सीख जाओगे, जिससे आप एक अच्छी स्पीच को प्रेजेंट करना सीख जाओगे। प्लान, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड प्रेजेंट। ये कैसे होता है गाइस, ये कैसे होता है, इसके बारे में आपसे बात करते हैं सीधा। सबसे पहले बात करते हैं प्लान के बारे में। हाउ टू प्लान, प्लान क्या होता है गाइस? प्लान, इसका मतलब जब आप कभी भी कोई सेशन प्रिपेयर कर रहे हो या कोई वीडियो की स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, तो उसके पहले आपको ये चीज बहुत ध्यान में होनी चाहिए कि आउटलाइन, आपकी जो बोलने की जो दशा है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो शब्द लास्ट में बोलना था वो पहले बोल रहे हो, जो पहले बोलना था वो लास्ट में बोल रहे हो। आपकी जो दशा है वह बिल्कुल सीधी और स्पष्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। आपकी जो जगह है, जो आपका वेन्यू इज द सेंस, आपका जो जगह है जहां पर आप खड़े होकर बोल रहे हो, जहां पे आपकी जो आपकी कार्यक्रम इन द सेंस, आप वेन्यू को कहीं पे भी आप सर्च करो, वेन्यू का मतलब वो भी होता है कि हाँ यार किस जगह पे हम जा रहे हैं, वो वेन्यू अलग होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बोलूंगा एज ए डिजिटल कि आपकी जो जगह, आपका बैकग्राउंड, आपका जो जहां पर आप बात करने वाले हो कुछ भी, वो अच्छा होना चाहिए। आपकी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ ऑडियंस, आप जिसके सामने बोलने वाले उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपका प्लान होना चाहिए। कोई ऐसा ना हो कि आप जो प्लान कर रहे हो, आप जो कंटेंट देने वाले हो, वो डेमोग्राफिक हो, लोगों की चिंता को, लोगों को वो उलझा दे, या लोगों को वो कंट्रोवर्सी कर दे टाइप। ऐसा ना होना चाहिए कि लोगों के अंदर कंट्रोवर्सी हो, हाँ भाई तू ये है, तू वो है ना, जैसे धर्मों के नाम पे जैसे बोल सकते हैं, है ना। तो कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। आपकी जो आपके प्लान के अंदर ये होना चाहिए कि आप कब उसके अंदर हैंडआउट्स लोगे, है ना, कब आप हैंड रेस करवाओगे, कब आप एक्टिविटीज बीच में करवाओगे कि हाँ अब ये एक्टिविटी करके दिखाओ, या जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आप ये क्लिक करो, आप यहाँ पे ये दबाओ, है ना। तो जब आप ये चीजें को अंडरस्टैंड करते हो, आपकी पता होनी चाहिए ये प्लान्स हैं, इस तरीके के प्लान्स हैं। ठीक है गाइस, तो उसके बाद प्रिपेयर, प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है गाइस। दुनिया में हर इंसान, मैं अभी बात करूं गाइस, मैं अभी इस सेशन को देने से पहले बहुत प्रिपेयर करा, बहुत प्रिपेयर करा। अभी मैं 1 घंटा बोला लगभग लगभग, लेकिन इसके लिए मैंने जो प्रिपरेशन करी है अकॉर्डिंग योर कंटेंट, आपका जो कंटेंट है उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पर्पस। आपका क्या पर्पस है? कंटेंट डिलीवर करने का, सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है, इसके लिए कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हो? सिर्फ परसेड करना है, मतलब प्रोसीड कौन करते हैं? वो लोग करते हैं जैसे जो नेता लोग होते हैं, जैसे रेडी करना, तैयार करना, हाँ भाई वोट दे तू अब मुझे, है ना, इसके लिए स्पीच तैयार कर रहे हो कोई, है ना। या फिर आप कोई एजुकेट कर रहे हो किसी को, जैसे अभी ये एजुकेशन का सेशन है, ये एजुकेट कर रहे हैं हम आपको, तो एजुकेशन के अकॉर्डिंग ये सेशन चल रहा है। आप मोटिवेट करना चाहते हो, उस अकॉर्डिंग टू पर्पस अपना कंटेंट तैयार करना बहुत जरूरी है, प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। आप किसी को, आप स्टैंड अप कॉमेडियन को देखो, वो भी प्रिपरेशन करते हैं पहले। आपको हमारे अभी दिल्ली में एक शो हुआ था, उस समय एक कॉमेडियन आया था बहुत बड़े स्टेज के अंदर, वो भी यही बोला उन्होंने कि भाई मैं जो प्रिपेयर करके आया हूँ वो तो बोलूंगा बोलूंगा, कुछ भी हो जाए, है ना। तो उनको लोगों ने, इतना फैन फॉलोइंग था उस बंदे का कि उसको लोगों ने बोलने नहीं दिया। ये मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता उस चीज का, लेकिन एक टू एंटरटेनिंग, आपको हमेशा ये चीज प्रिपरेशन के अंदर ना, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है कि आपको देना क्या है। हमेशा ये देखो कि आप क्या शो कर रहे हो, क्या देने वाले हो, ये ना रखो कि मुझे क्या मिलने वाला है। ठीक है, आप कुछ लोग ये सोचते हैं यार मैं जब ये दूंगा उसके बाद जो नेम फेम ये वो आप फॉलो कर लोगे मुझे, आप मेंशंस करोगे, वो चलो वो बात की बातें हैं, करोगे बहुत अच्छी बात है, वो आपका बिजनेस बढ़ता है जब आप मेंशंस करते हो। आपको सेशंस के अंदर बताया जाता है हाँ अगर आप मेंशंस करते हो स्टोरीज को, ऐसे सेशन चल रहा है मेंशन करोगे स्टोरी को, तो आपका बिजनेस बढ़ता है कि आप हम इस सेशंस के अंदर स्किल सीख रहे हैं, है ना। तो जब आप सेशंस को मेंशन करते हो नेम एंड फेम के लिए, अपना जो लेने के दम पे
लेने के लिए आप कोई भी कंटेंट प्रिपेयर मत करना। हमेशा ये पहले रखना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि आपका जो सेशन है, वो आपका जो स्पीच है, आपका जो कंटेंट है, वो हमेशा देने के बेस पे हो कि हाँ यार ये चीज से इन लोगों को ये मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं, जो आपने ये सेशन अटेंड किया है, इस सेशन के अंदर भी आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी, तभी आप रुके हुए हो इस समय तक, है ना। प्रिपेयर होके आपको जो है अपने टाइम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होना है। अगर आपका 1 घंटे का सेशन है, 1 घंटे के अंदर ही आपको वो खत्म करना है, हाँ कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपको वो 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करना होता है। ये चीजें आपको प्रिपेयर करनी होती है कि कब तक मैं ये सेशन डिलीवर कर दूंगा। ये चीजें बहुत जरूरी है। जब तक आप ये चीजें नहीं देखोगे, तब तक आप कभी भी प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस टिल परफेक्ट। जब आप इस सेशन जब आप कभी भी स्पीच देने के काबिल बनोगे और आप प्रिपरेशन करने के लिए या प्रिपरेट करने के बाद प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। आप देखना पड़ेगा आपको, हाँ यार अच्छा बोल लेता हूं मैं। अगर आपका फर्स्ट टाइम है, मेरी तो अभी चलो प्रैक्टिस है बहुत ज्यादा बोल बोल के, लेकिन अगर आपका फर्स्ट टाइम है, आपने कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहे हो, तो आपको एक बार आप वीडियो बना के देखो, आप प्रैक्टिस करो, बार बार बनाओ। एक टेक में नहीं होगा, 2 टेक में नहीं होगा, 3 टेक्स में नहीं होगा। प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो। जिन लोगों ने स्टेज पे आके बोलना है ना, उसके अंदर आके बोलना है, टेस्टिमोनियल्स हैं जिनके, आप प्रैक्टिस कर सकते हो गाइस। आप अपने घर पे, आप अपने आसपास ऐसे चेयर्स रख दो और बोलना शुरू करो ऐसे, है ना। आसपास चेयर्स रख दो, खाली चेयर्स हैं, लेकिन आप ऐसे ऐसे बिलीव करो कि सामने आपके हजारों लोग बैठे हैं। तो प्रैक्टिस अच्छी होती है। आप अपने वॉइस को सुनो। कुछ लोग बोलते हैं गाइस आप वॉइस को सुनो। मैं जब पहली बार अपनी वॉइस को सुनता था ना, है ना, तो मुझे ना बड़ी बेकार सी लगती थी। अभी भी मैं बेकार ही कहता हूँ अपनी वॉइस को, यार बहुत बेकार है ना। कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छी है, कुछ लोग कहते हैं बहुत बेकार है। तो मैं कहता हूँ, मैं अपने आप को बोलता हूँ बहुत बेकार है। आप अपनी स्क्रीनिंग करो। आप स्क्रीनिंग इन द सेंस, आप अपने आप को शीशे में देख सकते हो कि मैं अगर बोल रहा हूँ या बोल रहा हूँ कुछ भी या देख रहा हूँ, तो मैं कैसा लग रहा हूँ उस समय, है ना। आप शीशे के सामने चल सकते हो कि हाँ अगर मैं बोलूंगा तो कैसा लगूंगा। रिकॉर्ड करो आप उस चीज को, उस सिचुएशन को, उस चीज को, है ना, कि आप किस तरीके से आप उस चीज को कर रहे हो, उसको आप विजुअल, आप इसको चीज को करना शुरू करोगे ना। जब आप परफेक्ट ऐसे ही होते हैं इंसान, जब आप उन चीज को करना शुरू करते हैं। जब तक आप करेंगे ही नहीं, आपके कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जो पावर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। आपके जो पावर पॉइंट्स होते हैं ना, वही आपको आगे लेके जाते हैं जब आप पावर पॉइंट्स को यूज करते हो। प्रिपरेशन आपकी जो होती है वो स्लाइड्स के बेस पे होनी चाहिए। जब आप कोई स्लाइड्स आप कर रहे हो, आप कोई सेशन डिलीवर करने जा रहे हो, मेरी प्रिपरेशन जो होती है वैसे स्लाइड्स के बेस पे ही होती है ज्यादातर, है ना। या फिर आप ऐसे ही जो आप अगर आप कुछ करने वाले हो, ऐसे ही कुछ स्पीच देने वाले हो, तो आप उसी तरीके से आप उस चीज को दे सकते हो। विजुअल आप कर सकते हो एड्स के बारे में, ठीक है गाइस। तो आप जो है प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। और लास्ट नॉट एंड लीस्ट, प्रेजेंट। आपको देखो यार, शो टाइम इज अ शो टाइम। जब जब आप प्रेजेंट करने के काबिल बनते हो, प्रेजेंट करते समय ज्यादातर लोग ब्लैंक हो जाते हैं। ज्यादातर लोग बहुत ब्लैंक हो जाते हैं, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद प्रेजेंट करते समय ब्लैंक। सर मैंने सब कुछ लिख डाला था, लेकिन जैसे ही पर्सन कॉल पे आया मैं ब्लैंक। होता है कि नहीं होता? प्रेजेंट, है ना। सो बास्क इन द अटेंशन। रिमेंबर जो मैंने पॉइंट बताया, 73855 रूल जो है वो आपको हमेशा रिमेंबर रखना है, याद रखना है कि वही रूल्स का इस्तेमाल करना है अपने शब्दों पे, अपनी वोकल पे, अपनी स्पीच पे, अपने पेस पे। इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है जब आप प्रेजेंट करोगे, कि आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। जब आपका कम्युनिकेशन वाला जो वे है, जो आपका बात करने का जो ढंग है, उससे आपके ज्यादातर कन्वर्जन्स आएंगे। आपको लेट फ्यू मेंबर्स, और आपको कुछ याद दिलाता हूं, जब आप अर्ली आप करते हो, आपकी जो टॉक विद योर ऑडियंस, नोट देम कन्वर्स, मतलब आपको जो है अपनी ऑडियंस के साथ बात करनी है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये लेक्चर चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है ना। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए। आपका जो सेशन हो, आप अपनी सेशन के अंदर लोगों को अट्रैक्टिव बनाओ इस चीज को। ये सेशन बहुत कम लोगों को समझ में आएगा गाइस, लेकिन ये सेशन के अंदर अगर
आप एंड तक टिके हो, आई थिंक आप पब्लिक स्पीकिंग के अंदर बहुत ही मास्टर बनने वाले हो। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिली होगी कि इस सेशन के अंदर कि आपको जो है किस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन को ऐसा कैसे बनाना है ताकि आप प्रेजेंटर बन पाओ, ताकि आपको भी बुलाया जाए कि हाँ यार सर सेशन करना है आज। ठीक है, तो ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। जब तक आप एक पब्लिक स्पीकर नहीं बनोगे तब तक आप एक लीडर नहीं बन पाओगे। राइट, एक एक आपको कन्वर्जन आपका तभी निकलेगा, आपकी जो बोलने की कला अच्छी होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, आपकी तभी कन्वर्जन बहुत अच्छा निकलेगा। आपके इमोशंस दिखने चाहिए गाइस। आप सामने वाले से जब बात करो, आप उस पर्सन को ये लगना चाहिए कि आप भाई मैं आपका अपना ही हूं, चाहे वो आपसे आज ही मिला हो। ठीक है, चाहे मैं आपसे आज ही मिला हूं, लेकिन आपका पर्सन, आपको ये मान लो कि अगर उसके घर वालों के अलावा अगर उसके बारे में कोई सोचता है तो वो आप हो। ऐसी कन्वर्सेशन करनी है आपको, इस तरीके की कन्वर्सन करनी है आपको। कैसे होगी? जब आपकी जो वोकल्स हैं, आपके टोन है, वो सही होंगे, इमोशंस झलकेंगे उसके अंदर। शब्दों को कहां से लेके आएंगे? शब्दों के लिए आप किताबें पढ़ सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, नॉलेज ले सकते हो, बुक्स, आप वीडियोस देख सकते हो, मोटिवेशनल वीडियोस आप देख सकते हो यूट्यूब पे। बहुत कुछ है, जब आप इन चीजों को देखोगे तभी समझ में आएगा गाइस। ठीक है गाइस, तो होप आर यू डूइंग, आपको समझ में आया होगा आज का सेशन। ओके गाइस, और इतने सारे लोग इस सेशन के अंदर अभी तक टिके हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग अभी तक इस सेशन के अंदर हो, है ना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज के लिए। और अगर आप अभी तक हो और अभी तक अगर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई है ना, तो आपको मैंने वैसे इसके अंदर दिखाया है, इस चीज के अंदर आप मेंशन जरूर करना। ठीक है, इस सेशन को आप चल डिजिटल को मेंशन जरूर करना, और ये इंस्टाग्राम आईडी है नीचे, इस पे भी मेंशन करना। ठीक है, और आप जो है जो भी आपके स्पॉन्सर है उनको भी मेंशन करना, ताकि जो है आपको लोगों को पता चल सके कि ऐसी बहुत सारी स्किल्स और भी चल डिजिटल, ऐसी बहुत सारी स्किल्स की ट्रेनिंग्स चल डिजिटल आपके लिए लेके आया हुआ है। ओके गाइस, तो गाइस आपको आज का सेशन कैसा लगा, एक बार मुझे आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि मुझे भी पता चल सके कि आज के सेशन के अंदर आपको क्या सीखने को मिला जो आज तक आपने जो है नहीं सीखा था। ठीक है जी, आप अपने रिव्यूज दे सकते हो या फिर आप अपने अपलाइंस को रिव्यूज दे सकते हो कि आज सेशन के अंदर क्या सीखने को मिला। होप आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन। अपनी तरफ से मैंने आज अपना बेस्ट दिया है, आपको अच्छा लगा होगा। ओके, सो आज के सेशन को यहीं पे हम करते हैं जी एंड। ओके गाइस, और मिलते हैं किसी और सेशन के अंदर किसी और दिन, और नेक्स्ट सेशन की जो अपडेट्स हैं आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी गाइस। ठीक है गाइस, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।